सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि हाउ टू लर्न अ टॉपिक, यानी कि एक टॉपिक को हम किस तरीके से याद करें और हम अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन किस तरीके से करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर आवर एग्ज़ाम्स। तो इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम पढ़ाई से भटकाती हैं, हमें अपनी पढ़ाई से रोकने की कोशिश करती हैं और उनसे हमें किस तरीके से उनको किस तरीके से हमें फेस करना है। और इसके बाद मैं बताऊंगा कि हमें कोई भी अगर हमारा टॉपिक है, चैप्टर है, कोई भी हमारा जो मैथ्स के फॉर्मूलेज होते हैं उनको हम किस तरीके से याद करें। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो हो सकता है आपको भी वो बात समझ में आने लग जाए और हो सकता है उसको याद करने में आपको आसानी रहे, यानी कि टॉपिक्स वगैरह को याद करने में आपको आसानी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से हम क्या है पढ़ाई से भटक जाते हैं, यानी कि अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। पहली एक प्रॉब्लम है जो कि है हमारा सबसे पहला फ़ोन। हम ज़्यादातर अपना फ़ोन यूज़ करने लग जाते हैं। फ़ोन में क्या होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मेरा इससे मतलब यही है कि एक सीमित समय के लिए आप ये चलाएं, पूरे दिन चलाने का इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इससे आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है। तो एक टाइम अपना फिक्स कर लें जिस टाइम पर आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है, यानी कि फ़ोन अपना यूज़ करना है। लेकिन अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप यूट्यूब देख सकते हैं, उस पर कुछ कॉमेडी वीडियोज़ भी होती हैं अच्छी जिनको आप देख सकते हैं, जिससे कुछ ना कुछ चीज़ सीखने को मिलती है, वो आप देख सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा पढ़ लिया है, उसके बाद उसको माइंड फ्रेश करना है तो वो उन वीडियोज़ को देख सकता है। और पढ़ने वाली वीडियोज़ यानी कि एजुकेशनल वीडियोज़ भी बहुत सारी हैं और भी बहुत सारे चैनल हैं। हमारा भी एक चैनल है, आप हमारे चैनल पर भी बहुत सारी वीडियोज़ हमने डाल रखी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये फ़ोन, ये टिकटॉक वगैरह, ये फेसबुक वगैरह, ये इंस्टाग्राम वगैरह ज़्यादा यूज़ ना करें। इसको एक फ़िक्स टाइम के लिए ही यूज़ करें। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि पढ़ाई से ही आपका फ्यूचर आगे बनेगा। और जो दूसरी प्रॉब्लम है, मेरे को ज़्यादातर बच्चों से ये पता चला है, यानी कि ज़्यादातर मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस करी है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो क्या होता है, कुछ देर पढ़ने के बाद हमें नींद आने लग जाती है। तो ये नींद आने का कारण ये है कि हमारा जो पढ़ाई में मन है, यानी कि हमारा जो इंटरेस्ट है पढ़ाई में, वो कम है, वो हमारा इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है। इसी वजह से हमें क्या है, नींद आने लग जाती है। तो इसके लिए कुछ मैं मेथड बता देता हूँ कि इसको किस तरीके से हमें फेस करना है, इसको किस तरीके से हमें दूर करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम कि अपना इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए क्या करेंगे, अपना जो अगर कोई मैं टॉपिक अगर पढ़ रहा हूँ तो उस टॉपिक को क्या है, एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए उस टॉपिक को थोड़ा गाने की तरह से पढ़ें। यानी कि एक राह जो होती है, जैसे कि रामायण जब हम पढ़ते हैं, रामायण जो हमारे घर पे होती है, रामायण को जब पढ़ते हैं तो उसको एक राह में हम पढ़ते हैं। तो उस राह की तरीके से अगर हम किसी टॉपिक को याद करेंगे और दिमाग में अगर हमारे में ट्यूनिंग्स टाइप की अगर चलेंगे, एक गाना जैसे सुनते हैं, गाना में ट्यूनिंग होती है, उस तरीके से अगर सुनेंगे तो हमारा उस टॉपिक में इंटरेस्ट बढ़ेगा। इससे क्या है, हमें नींद भी नहीं आएगी। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। और दूसरा जो मेथड है कि अगर हमें नींद से बचना है तो उसके लिए क्या है, एक हमें पैटर्न बनाना पड़ेगा अपनी चीज़ों को याद करने का, अपनी चीज़ों को पढ़ने का, लर्निंग का। तो उस पैटर्न का क्या मतलब है, अगर जैसे मान लो आप 1 घंटे अगर पढ़ते हैं तो 1 घंटे के बाद क्या करें, 5 या 10 मिनट का अपना रेस्ट लें। 5-10 मिनट में अपना खाना पीना है, जो भी आप करना चाहें वो करें। उसके बाद फिर क्या है, 1 घंटे फिर पढ़ें। 1 घंटे पढ़ने के बाद फिर 5 या 10 मिनट का रेस्ट लें, फिर 1 घंटे पढ़ें। यानी कि एक टाइम सीमित कर लें। अगर आप आधा घंटा पढ़ते हैं तो आधे घंटे के बाद कुछ टाइम गैप लें, रेस्ट लें, फिर आधा घंटा पढ़ें, फिर आधे घंटे के बाद कुछ टाइम रेस्ट लें, फिर आधे घंटे पढ़ें। यानी कि जो स्टडी करें वो पार्ट बाई पार्ट में करें, जिससे कि आपको नींद नहीं आएगी। अगली नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर बच्चे फेस करते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए। तो टाइम के लिए मैं ये कहूँगा कि भाइयों, टाइम तो हर किसी के पास होता है, लेकिन ये क्या है, टाइम जो होता है वो हमें निकालना होता है।
अपनी पढ़ाई में से, अपना वर्क में से जिस तरीके से टाइम निकालना चाहें, तो टाइम अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास भरपूर टाइम है। जैसे मान लो अगर आप 8 या 9 घंटे अगर सोते हैं, तो 8 या 9 घंटे में से अगर आप 7 घंटे भी सोओगे, अगर 1 घंटा आपने बचा लिया, 8 घंटे सोते हैं, 1 घंटा आपने बचा लिया, तो 1 घंटा एक दिन में आपने बचाया है। पूरे 30 दिन में कितने घंटे हो गए? 30 घंटे हो गए। 365 दिन में, यानी कि एक साल में 365 घंटे हो गए। तो जो आपका एक साल जो था वो 365 दिन का जो था, वो 365 दिन ना होकर के उससे ज़्यादा दिन का हो गया। तो इस तरीके से टाइम निकालना चाहें तो टाइम तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपकी इस तरीके से डिस्कस हो गई। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप अगर चलोगे तो आप कोई भी अगर टॉपिक है, कोई भी अगर चैप्टर है, तो उसको किस तरीके से हमें याद करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप है हमारा कि सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना है अपनी स्टडी के लिए। यानी कि हमें जो टॉपिक अगर हमें याद करना है तो उसको सबसे पहले सोचना है कि हम इस टॉपिक को क्यों याद कर रहे हैं, इसका मोटिव क्या है, इसको, और उसके लिए पूरा स्टडी मटेरियल तैयार कर लेना है। तो मान लो एक टॉपिक है, उसको हमें गूगल से सर्च कर लेते हैं कि ये चीज़ें उसमें हैं, कॉपी में लिख लेते हैं, ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास लिखी हुई हैं। उसके बाद क्या है, उसको पढ़ने का तरीका कैसा है, मतलब उसको याद करने का तरीका कैसा है, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करें, उस टॉपिक को 2 बार थॉरोली पढ़ें। यानी कि बिना दिमाग लगाए, बिना उसके 2 बार उसको थॉरोली पूरे टॉपिक को पढ़ लें, स्टार्टिंग से एंड तक। तो तब आप थॉरोली उसको पढ़ लोगे तो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, जैसे कि बायोलॉजी में कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, उनमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी जब आप तीसरी बार पढ़ोगे। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, 1 से 2 बार उसको बहुत ही धीमे धीमे, स्लोली कर बहुत ही ध्यान से अपना दिमाग यूज़ कर एक एक वर्ड पर दिमाग यूज़ कर बहुत ही धीमे धीमे उसको कम से कम 2 बार पढ़ना है। जब आप 2 बार दिमाग लगा के पढ़ोगे तो आपके दिमाग में सेंटेंसेस क्रिएट होंगे, यानी कि ये जो लाइन है ये हमें क्या बताना चाह रही है वो क्रिएट होंगी। तो उस तरीके से क्या है, आपको उसको पहली बार जब पढ़ोगे तो एक आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी उस टॉपिक की कि ये इस टॉपिक में इतना ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दूसरी बार पढ़ोगे तो वो जो इमेज बनी है वो थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी, यानी कि और मतलब उसके पिक्सल्स जो होंगे वो थोड़े से और हाई हो जाएंगे, तो क्लियर और हो जाएगी। इसके लिए क्या करना है, अब एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। अगर आपने इसके बाद ये स्टेप करिए, इसके बाद अगर आपने ये छोड़ दिया तो क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो आज मैंने एक फार्मूला याद किया और मैंने वो फार्मूला अगले 2-4 दिन उसके बारे में नहीं सोचा, तो वो फार्मूला क्या होगा, तो 2-4 दिन के बाद वो फार्मूला मेरे को थोड़ा थोड़ा ब्लर होने लग जाएगा और कुछ टाइम ऐसा आएगा जो क्या है, मेरा माइंड क्या है उस फॉर्मूले को दिमाग से डिलीट कर देता है। तो अगर उसको मेरे को रिसाइकिल करना है तो रिसाइकिल करने के लिए क्या है, मेरे को अगले दिन नेक्स्ट दिन जब मुझे लगे तो अगले दिनों में मुझे क्या है उसको फॉर्मूले को एक बार देखना पड़ेगा, यानी कि रिगेन करना पड़ेगा। तो रिगेन करने के लिए क्या करेंगे हम, अब जब दिमाग लगा करके उस टॉपिक को 2 बार पढ़ लेंगे तो उसके बाद क्या है, हम थोड़े टाइम बाद 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद थोड़ा दिमाग में सोचेंगे कि हमारा वो टॉपिक क्या था, यानी कि अच्छा ये बातें थी उस टॉपिक में, थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अब जब हम रात में जब सोने जाएंगे, एक बार जब बेड पर लेट जाएंगे, बेड पर लेटने के बाद अपनी आंख बंद करके उस टॉपिक के बारे में पूरा स्टार्टिंग से एंड तक दिमाग पर जोर डालकर, स्टार्टिंग में आपको क्या होगा, इसको समझने के लिए दिमाग पर जोर डालना होगा। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि अगर 20-21 दिन अगर आप ये डेली करेंगे तो ये आपकी डेली हैबिट में आ जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम होनी कम हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, दिमाग पर जोर डालना होगा। दिमाग पर जब जोर डालोगे तो बहुत कुछ उस टॉपिक में से आपको दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा ये सारी चीज़ें थी। लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें रह जाएं बीच बीच में से, तो आप वो अगले दिन उस टॉपिक को दोबारा से यही पैटर्न इस्तेमाल करके दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तो यही एक मेरा पैटर्न है कि अगर आप रात में उसको सोचेंगे तो अगले दिन अगर आप वही टॉपिक अगर सोचेंगे जो आपने रात में जो चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं कि अच्छा ये सारी चीज़ें थी, तो अगले दिन आप ट्राई करके देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको याद होंगी और वो कुछ दिन तक आपको याद रहेंगी। लेकिन कुछ दिन बाद ये टॉपिक ये जो पैटर्न है ये आपको दोबारा करना होगा।
तो कुछ दिन बाद आपको ये दोबारा फॉलो करना होगा, क्योंकि अगर आप कुछ दिन बाद दोबारा अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप उसको भूल जाएंगे, जो आपने याद किया है वो भूल जाएंगे। तो मेरा मानना यही है कि कुछ दो तीन दिन बाद इसको दोबारा से कर लें, तो दोबारा से अगर आप याद कर लेंगे तो ये आपकी मेमोरी में अच्छी तरीके से बैठ जाएगा, वो कुछ दिन तक चलेगा। इसमें ये है कि ये अगर जैसे मान लो हम पहली बार अगर कोई चीज़ याद करते हैं, तो पहली बार जो कोई चीज़ याद करी है वो हमारी जो रहती है वो कम से कम 3 4 या 5 दिन रहती है। अगर उसको हम दोबारा याद नहीं करते तो वो हमारे माइंड से डिलीट हो जाती है, हमारा माइंड अपना आप उसको डिलीट कर देता है। और अगर हम उसको 4 5 दिन के बीच में ही अगर हम उसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, तो दोबारा से रिपीट करने के बाद क्या हो जाता है, वो जो टाइम जो होता है वो एक्सटेंड हो जाता है 10 डेज तक 10 12 दिन तक और बढ़ जाता है। 10 12 दिन के बाद उसके बीच में टाइम में अगर मैं तीसरी बार अगर रिपीट कर लूँ उस चीज़ को, तो वो 1 महीने तक 2 महीने तक वो मेरा चल जाता है। यानी कि जब हम उसको रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे तो जो टाइम होगा वो भी बढ़ने लग जाएगा, यानी कि हमें जो ये चीज़ें याद रहेंगी वो ज़्यादा टाइम तक रहेंगी। तो मेरा मानना यही है कि अगर आप पहली बार एक यूज़ कर रहे हैं, इसी पैटर्न को यूज़ कर कर आप दूसरी बार तीसरी बार उस चीज़ को याद कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आपको बहुत आगे तक याद रहने वाली हैं। मैथ के फॉर्मूलेज होते हैं जो हम इस मेथड से याद कर सकते हैं, और इंग्लिश का या फिर कोई भी अगर किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर है, थियोरेटिकल चैप्टर है या फिर न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल तो समझने से आ जाते हैं, लेकिन थियोरेटिकल जो चीज़ें होती हैं वो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। और जैसे कि अगर हम स्कूल है हमारा, स्कूल से जैसे आज स्कूल से कुछ पढ़ाया है या फिर कोचिंग से कुछ पढ़ाया है, तो हम एक गलती हम यहाँ पर कर देते हैं कि स्कूल से और कोचिंग से पढ़ाने के बाद क्या होता है, घर पर आकर उसको दोबारा से नहीं पढ़ते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। ये चीज़ें क्या होती हैं, स्कूल में जो आज पढ़ाया है, जितने भी सब्जेक्ट में जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं, कोचिंग में जो भी पढ़ाया है, वो हमें घर पर आकर इसी पैटर्न को इस्तेमाल कर कर आपको वो 1 2 बार पढ़ लेना चाहिए, जिससे कि आपको वो आगे तक याद रहेगा। वरना अगर आप नहीं पढ़ोगे तो जो कोचिंग में अगले दिन पढ़ाया जाएगा वो भी समझ में नहीं आएगा, जो स्कूल में अगले दिन पढ़ाया जाएगा वो भी समझ में नहीं आएगा। तो जो स्कूल में कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है, एक बार उसको घर पर आकर हमें पढ़ लेना चाहिए ध्यान से, तो अगले दिन के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में हमारा बस यही था। आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। और आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा एक और चैनल है शिक्षा फाउंडेशन के नाम से, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बस, तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। हम अपनी वीडियोस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर ही रहे हैं लगातार। और थैंक यू, धन्यवाद।